श्लोक नंबर 20 चल रहा था। पूरा हो गया 20वां श्लोक। अच्छा चलिए। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि। ज्ञान की महत्ता, केवल ज्ञान की विशेषता। प्रभु, आपकी आत्मा में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वैसा ज्ञान अन्य कहीं मिल ही नहीं सकता। ज्ञान की पूजा हर जगह होती है, होना भी चाहिए, लेकिन एक ऐसा विशेष ज्ञान होता है, उसकी विशेषता इतनी अधिक है जिसे आपने पा लिया है। विगत 2 दिनों से इसी के बारे में चर्चा चल रही। पहले दिन बताया तो था भाव श्रुत ज्ञान, कल केवल ज्ञान की महिमा थी। अब क्या जानना चाहते हो? केवल ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, श्रुत ज्ञान के द्वारा ही जब मुनिराज जब श्रेणी में चढ़ते हैं, छपक श्रेणी में 8वें गुण स्थान में प्रथम शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है, 12वें गुण स्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है और 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो प्रथम शुक्ल ध्यान होता है पृथक् वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान, दूसरा एकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, चौथा विपरीत क्रिया निवर्ती। तो वे मुनिराज उस शुक्ल ध्यान को ध्या करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। सीधा सा तो कारण यही होता है। अब जो शुक्ल ध्यान होता है वो किसे होता है? शुक्ले चाद्य पूर्वविदः, जो पूर्व के ज्ञाता होते हैं, यानी 11 अंग और 14 पूर्व को जो जानते हैं, द्वादशांग के जो ज्ञाता होते हैं वे ही शुक्ल ध्यान को ध्या सकते हैं। अब वह जो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं वो श्रुत केवली माने जाते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म ग्रंथों के अनुसार चलेंगे, समयसार ग्रंथों के अनुसार चलेंगे, तो वहाँ द्रव्य श्रुत केवलित्व की उपयोगिता अधिक नहीं है, वहाँ पे भावश्रुत केवली की उपयोगिता है। भावश्रुत केवली वे कहलाते हैं जो मुनिराज निश्चय चारित्र में लीन हो जाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जहाँ एकता हो जाती है, अर्थात जो अभेद रत्नत्रय होता है, भेद रत्नत्रय नहीं, अभेद रत्नत्रय के माध्यम से, वीतराग चारित्र के माध्यम से, उसे हम वीतराग चारित्र कहें, अभेद रत्नत्रय कहें, निश्चय चारित्र कहें, उसमें जब वे प्रवेश कर जाते हैं, यानी शुद्धोपयोग की दशा में जब वे मुनिराज आ जाते हैं, उस शुद्धोपयोग की दशा में एकमात्र सिर्फ आत्मा का ही वे आलम्बन लेते हैं। सिद्धांत ग्रंथों की अपेक्षा देखा जाए तो वह श्रुत का आलम्बन लेते हैं, लेकिन दोनों में
अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ दृष्टि का फेर है। जो द्रव्य सूत्र होता है उसी द्रव्य सूत्र में आत्म तत्व भी आता है। तो उस जीवात्मा शुद्ध आत्मा का वो आलम्बन ले लेते हैं। शुद्ध आत्मा से अभिप्राय परम पारिणामिक भाव का वो आलम्बन ले लेते हैं। परम पारिणामिक भाव यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो उसे बहुत अच्छे से समझें इस प्रकार सरलता से कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने ज्ञान में ही लीन हो जाते हैं, ज्ञान और दर्शन में ही लीन हो जाते हैं। उसके अलावा उनका मन, उनकी आत्मा और किसी को विषय नहीं बनाती है। तो वह लीनता की अवस्था जो आती है, कैसे आती है? जब मुनिराज शुद्धोपयोग में बैठते हैं। वह शुद्धोपयोग में कब बैठ सकते हैं? जिनका व्यवहार समीचीन होता है। जिनका व्यवहार समीचीन का अभिप्राय जो हमेशा भेद विज्ञान की भावना भाते हैं। जो भेद विज्ञान की भावना भाएंगे वे कभी भी निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखते हैं, वे हमेशा उपादान दृष्टि रखते हैं। निमित्ताधीन दृष्टि मतलब निमित्त से वे प्रभावित नहीं होते हैं। बाहर कुछ भी क्यों ना होते रहे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है। बाहर विपरीत निमित्त कितने भी क्यों ना मिलते रहें, घोर उपसर्ग भी होते रहे, जैसे गज कुमार मुनिराज, उपसर्ग हो रहा है शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर सिगड़ी जलाई गई है, लेकिन वे परम भेद विज्ञान की भावना भाने वाले होते हैं। तो भेद विज्ञान वो कहलाता है शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अब इतनी सी बात तो हर एक व्यक्ति जानता है, आप भी जानते नहीं जानते? आत्मा अलग है, आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है ना। आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम है ना, समय सार कल सार। आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव जो है परभाव से एकदम भिन्न है। ये तो आप भी जानते हैं ना, लेकिन प्रतिकूलता मिलने पर एकदम खिन्न हो जाते हैं। तो यहाँ जानने से अभिप्राय नहीं लेना, जानने के पश्चात वैसा मानना। तो मान तो आप भी लेते, बोले हमारी भी श्रद्धा है, नहीं, मानने से अर्थ है जानना, मानना और तद रूप हो जाना, उस रूप लीन हो जाना। अब जिसका गहरा आस्था का विषय ये बन जाता है कि आत्मा अलग भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा नश्वर नहीं होती है, आत्मा शाश्वत होती है, शरीर जड़ है, पुद्गल है, वो नश्वर होता है, सड़ने गलने वाला है, वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो उपसर्ग होता है तो क्या चिंतन करते हैं? उपसर्ग तो शरीर पे हो रहा है, आत्मा में तो कोई उपसर्ग हो नहीं सकता। आत्मा ना जलती है, ना कटती है, ना मिटती है, ना उड़ती है, कुछ भी नहीं होता। आत्मा हमेशा से चली आ रही है, हमेशा चलती रहेगी। तो वे अपना ध्यान उसमें लगा लेते हैं जो परम पारिणामिक भाव यानी जो शाश्वत होता है, उस शुद्ध ज्ञान में ही अपना उपयोग लगा लेते हैं। अब जो उसमें उपयोग लगाएंगे वो कैसे संभव हो पाता उनके लिए? जब व्यवहार में उतरते हैं तो इतना अभ्यास करते हैं कि बाहर की प्रतिकूलता से प्रभावित नहीं होते। अब बाहर की प्रतिकूलता दो प्रकार की, एक शारीरिक उपसर्ग वाली प्रतिकूलता और दूसरी मानसिक प्रतिकूलता। अब देखना, जो भेद विज्ञानी होता है वो मानसिक प्रतिकूलता से भी घबराता नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे भी निमित्त क्यों ना मिले, कोई गाली भी दे कोई अंतर नहीं, कोई प्रशंसा भी करे कोई प्रभाव नहीं, निंदा भी कर रहा है कुछ लेना देना नहीं, चिल्ला भी रहा है, कमेंट्स भी कस रहा है, अप्रभावित। वेद विज्ञानी ऐसा होता है। क्यों अप्रभावित रहते हैं? यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा
जानन न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम्य हमें। कौन सा श्लोक है ये, किसमें आता है? नहीं पता, पढ़ा है आपने? हाँ, समाधि तंत्र एक ग्रंथ है, अध्यात्म का ग्रंथ है, और आचार्य भगवान को ये श्लोक बहुत प्रिय है। यद मया दृश्यते रूपम, अर्थात जो मेरे द्वारा देखा जा रहा है वह कुछ भी नहीं जानता, और जो जानता है वह दिखाई देता नहीं। हम देखते किससे हैं? इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, अथवा देखते किसे हैं? शरीर को, पर्याय को। तो शरीर कुछ जानता नहीं है, और जो जानता है वह दिखाई देता नहीं है। जब दिखाई ही नहीं दे रहा है तो किससे हम बोले, किससे हम विकल्प करें? विकल्प उसे होता है जो पर्याय बुद्धि लेकर के चलता है ना। और जो द्रव्य दृष्टि लेकर के चलता है वह कभी भी विकल्प नहीं करता, वो हमेशा निर्विकल्प रहता है। जैसे आपको किसे देख करके राग होता है? आत्मा को देख करके कि शरीर को देख करके? द्वेष किसे देख करके होता है? व्यक्ति के शरीर को देख करके, यानी पर्याय को देख करके। जब जब विकल्प हो रहा है तो समझना पर्याय दृष्टि, पर्याय बुद्धि। और जो भेद विज्ञानी होता है वो पर्याय में उलझता ही नहीं, बात करेगा, वो व्यवहार करेगा, लेकिन कर्तव्य मान करके उसकी दृष्टि आत्मा में, और आत्मा में जहाँ दृष्टि आ जाती है वहाँ कोई विकल्प नहीं, क्योंकि सबकी आत्मा एक जैसी, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, वह दूसरों की आत्मा को भी अपनी आत्मा की भांति ही जानता है, मानता है। वह यह भी जानता है जैसे मेरे भीतर भगवान होने की शक्ति है वैसे इसके भीतर भी भगवान होने की शक्ति है। तो उस दृष्टि से तो हम दोनों एक बराबर। जब हम दोनों बराबर तो फिर भेद भाव क्यों करें? भेद विज्ञान होता है, वहाँ भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव ने अच्छे बुरे की कल्पना, संकल्प, विकल्प। लेकिन आत्मदृष्टि जिसकी होती है वो निर्विकल्प, क्योंकि वह देख रहा है कि ये जो पर्याय है वो तो जाने वाली है, स्थिर नहीं है, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाली है। और जो नष्ट होने वाला है उसे लेकर के क्या विकल्प? एग्जाम्पल दे दें बहुत। जब किसी रंग मंच में कोई प्ले एक्ट किया जाता है, नाटक खेला जाता है, उस नाटक में बहुत सारे पात्र होते हैं, राजा भी है, रानी भी है। अथवा एक रामायण का नाटक चल रहा, मान लो रामलीला मैदान में रामायण चल रही है, एक राम बना, एक रावण बना, एक सीता बनी है। अब उस रामायण में राम और सीता विवाहित हो जाते हैं, लेकिन नाटक खत्म होने के बाद वो राम सीता के साथ चले जाता है क्या? हाँ, चले जाता है। क्यों? उसकी धारणा थी जब तक रामायण चल रही है तभी तक मैं राम, तभी तक ये सीता है, और पर्दा गिरते ही मैं तो दूसरा कलाकार हूं, मेरा दूसरा ही नाम है ना? यही नाम है ना। एक बार बड़ा गजब का प्रसंग हुआ, सुनाते हैं। रामलीला चल रही थी, अब उसमें रावण भी होता है, राम भी है, सीता भी है। जब हिंदू दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया था, है ना, और सीता से विवाह हो गया था। अब रावण ने सीता का अपहरण किया। अब हर वर्ष क्या होता था, वही रावण बनते थे, वही राम बनते थे, और वही सीता बनते थे, और रावण सीता का हरण कर लेता था। तो उस हरण करते करते वो रावण सीता पर ही आसक्त हो गया। बोला नहीं, अब तो मैं हरण कर ही लिया हूं, मैं तो साथ में चलो। लेकिन जैसे ही वो पर्दा गिरा, बता भैया ये नाटक ही था, अपने ओरिजिनल स्वभाव में लौट करके आ जाओ। जैसे वो रावण की एक्टिंग करते करते वो कलाकार सीता को चाहने लगा तो ठीक था, उसने गलती कर दी। अब वो भाग गया, फिर दूसरा रावण बनाया गया, दूसरी सीता लाई गई उस नाटक में, रामायण में। फिर बाद में रामायण पूरी हुई। लेकिन कई बार गलती हो जाती है नाटक करते करते,
व्यक्ति पात्र में ही उलझ करके रह जाता है। वह भूल जाता है कि हम नाटक कर रहे थे, पर्दा गिरते ही खेल खत्म हो जाता है, सब अपने मूल स्वभाव में लौट करके आ जाते हैं। लेकिन जिसे यह भान होता है कि 3 घंटे का 2 घंटे का नाटक है, वो उलझता नहीं है। वो क्या करता है, नाटक समाप्ति के पश्चात सब अपने ओरिजिनल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। भले ही वहाँ पे वो रावण बना था, राम बने थे, राजा बने थे, रानी बनी थी, भिखारी बना था, इंस्पेक्टर बना था, अंदर से उसे पता है कि मैं सिर्फ नाटक में ये रोल कर रहा हूँ, मूल में तो मेरा नाम मोहनदास ही है, कुछ भी है XYZ। तो वो अपने आप को उस रूप तो नहीं मान लेता ना। बस भेद विज्ञानी यही करता है। क्या करता है, सारी जिंदगी को एक नाटक की भांति देखता है। ये माँ है, ये माँ का नाटक कर रही है, ये पिता का रोल चल रहा है, ये पत्नी का रोल चल रहा है, ये पति का रोल चल रहा है, ये बेटे का रोल चल रहा है। जैसे ही पर्दा गिरेगा सब अपने अपने घर लौट करके चले जाएंगे। द्रव्य दृष्टि देख रखने वाला वो क्या देखता है, सारी दुनिया को, पूरी उम्र को, पूरी जिंदगी को एक नाटक की भांति देखता है, रंगमंच की भांति देखता है। उसमें उलझता नहीं है, क्योंकि उसे पता है जिंदगी का पर्दा गिरते ही जो कलाकार जहाँ से आया है वो वहीं चला जाएगा ना। माँ जिस गति से आई है, अभी जो कर रही है उस गति में चली जाएगी, पिता उस गति में चला जाएगा, पत्नी उस गति में चली जाएगी, पति उस गति में चला जाएगा, बेटा उस गति में चला जाएगा। सब अलग अलग गति में चले जाएंगे और सब भूल जाएंगे और सब वहाँ जाकर के अपने में रम जाएंगे। तो वेद विज्ञानी इस दुनिया को कैसा देखता है, एक नाटक की भांति। पर्याय दृष्टि रखने वाला नाटक को ही ओरिजिनल जिंदगी मान लेता है। बस ये गलती हो जाती है। तो भेद विज्ञान लाने के लिए क्या देखना है, ये रावण नहीं है, ये तो मोहनदास है। रावण का रोल अदा कर रहा है, ये रामचंद्र जी नहीं है, ये करमचंद जी हैं। ये रामचंद्र जी का रोल अदा कर रहे हैं, ये सीता नहीं है। ये तो कौन है, एक्ट्रेस है जिसका उसका भी नाम है। अंदर से उन्हें विश्वास रहता है, अंदर से उन्हें पता रहता है, इसलिए वो उसमें उलझते नहीं हैं, आसक्ति नहीं पैदा होती है। नाटक समाप्त होते ही वो सब भूल करके अपने में रहने लगते हैं। उन्हें पता है कि हम कहाँ से आए हैं, अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसा भेद विज्ञान जैसे पैदा हो जाता है, व्यवहार में बता रहे हैं, फिर वही साधक निश्चय में डूबता है। कितने भी निमित्त क्यों ना मिले विपरीत, अप्रभावित रहता है, क्योंकि नाटक का हिस्सा शरीर पे उत्सर्ग हो रहे हैं। गाली दी जा रही है, आत्मा को नहीं, शरीर को दी जा रही है। आत्मा तो अरूपी है, आत्मा को कौन गाली दे सकता है, दे सकते नहीं दे सकते। मैं जो हूँ, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, आत्म तत्व हूँ, और जो मैं हूँ वो दिखता नहीं हूँ, और जो दिखता है सो मैं नहीं हूँ। तो फिर बुरा लगेगा, नहीं लगेगा ना। किसे गाली दी जा रही है, शरीर को, शरीर सो मैं नहीं। अब गलती हो जाती है, हम शरीर को ही अपने आप की पहचान मानने लगते हैं। बस शरीर को ही अपनी पहचान मानने लगते हैं। नाटक तो पहचान ठीक है, पर ओरिजिनल पहचान नहीं है हमारी। नाटक में ही वो रावण है, नाटक में ही वो राम है, नाटक में ही वो सीता है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है। पर्दा गिरते ही वो घर में आकर के कहे कि मैं रावण हूँ, मैं राम हूँ, तो उसकी पत्नी, ओरिजिनल पत्नी बोलेगी, क्या बोलेगी, वहीं जाओ फिर। गलती यही हो जाती है। तो हमें यह नहीं भूलना है कि हम एक नाटक खेल रहे हैं। नाटक याद रहेगा तो कभी जुड़ाव नहीं होगा, कभी लगाव नहीं होगा, कभी आसक्ति ही नहीं होगी, क्योंकि पता है 3 घंटे का नाटक है, पता है 30 साल का नाटक है, पता है 60 साल का नाटक है, 80 वर्ष का नाटक है। कुछ नाटक वर्षों के होते हैं, कुछ नाटक घंटों के होते हैं, कुछ मिनटों के होते हैं। कौन सा नाटक चल रहा है आप लोगों का? हाँ, वर्षों वाला नाटक। अब जाके घर में क्या कहोगे, पति देव कि आत्मदेव? हाँ, पूछिए क्या है। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, आज आचार्य श्री का सिंहासन पर बैठे उनके पैर का चित्र आया। हाँ,
उनके पैर के तलवे में दो जगह 2-2 इंच के फपोले ऊपर और नीचे बने हैं। हाँ। एकदम लाल। मेरा प्रश्न ये है, क्या शरीर का कष्ट मानसिक कष्ट बन के नहीं उभर रहा, या ऐसी कौन सी गुण स्थान की शक्ति है जो आचार्य भगवान प्रतिदिन 10 से 15 किलोमीटर का विहार करते हुए इस कष्ट को महसूस नहीं कर रहे? ये बात कष्ट तो सबको होता है, पर जिसका अटैचमेंट शरीर से होता है वह विकल्प करता है। खून निकलते हुए भी, फोले आते हुए भी ये चिंतन करते हैं, फोले तो शरीर में है, मेरा स्वरूप तो इससे भिन्न है। ऐसा शरीर तो कई बार अनंत बार हर भव में मिला है। इससे ज़्यादा कष्ट नरकों में झेले हैं इस जीव ने, इससे ज़्यादा कष्ट अन्य गतियों में झेले हैं इस जीव ने। फिर ये कष्ट थोड़ी है शरीर को मिलने वाला। और इसी कष्ट को सहन करके समता से कर्मों की निर्जरा होगी, ये धारणा है उनकी। तो उनकी धारणा निर्जरा तत्व पर, उनकी धारणा मोक्ष तत्व पर, उनकी धारणा जो है आत्म तत्व पर, उनका ध्यान उसी ओर लगा है। तो जिसका ध्यान आत्म तत्व पर, निर्जरा तत्व पर अथवा मोक्ष तत्व पर रहता है, वह आश्रव और बंध तत्व पर ध्यान नहीं लाता है। पर्याय दृष्टि वाला जो है आश्रव और बंध तत्व को ही भाता है, उसी को ध्याता है, उसी की चिंता करता है, उसी में लगा रहता है। और जो सही साधक होते हैं मोक्ष तत्व को भाने वाले, वो कभी शरीर को देखते नहीं हैं, शरीर को एक साधन मान करके ग्रहण करते हैं। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, बस इसको इस रूप में ग्रहण करते हैं कि एक निश्चय से धर्म साधन का एक साधन है, इससे अधिक कुछ नहीं। गाड़ी है, अब गाड़ी तो धीरे धीरे डिटीरिएट तो होती है, यूनिशीण होती है समय के साथ, एज के साथ, उसमें क्या विकल्प करना। पराश्री, हाँ जी, क्या सहन करने की, संघनन की ये शक्ति, हाँ, शरीर पर ध्यान न जाना, हाँ, ये गुण स्थान जैसे गुण स्थान नहीं, ये भेद विज्ञान की भावना से आती है। जिसका भेद विज्ञान जितना मजबूत होता है, वो तो सिगड़ी जल रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। कैसे मजबूत हो गया? उन्होंने इसे अपना माना ही नहीं ना। हाँ, जैसे आप किसी होटल के रूम में रुकते हो और वहाँ गंदगी हो जाती है, दीवार में दाग लग गए हैं, तो आपको दुख होता है। आप ही के द्वारा दाग लग गया, तेल के हाथ लग गए, निशान लग गए, क्यों? 5 स्टार होटल में रुके हो, आप कंघी कर रहे थे, तेल लगा रहे थे और आपका हाथ लग गया, वो दाग लग गया, दुख होता है? विकल्प होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, 3 दिन से आप उसी रूम में रुके थे और 1 हफ्ते तक और रुकना है, विकल्प होता है? नहीं होता। क्यों? अंदर क्या भावना थी? मेरा तो है ही नहीं। और आपका बेडरूम हो, घर का, वहां पे लग जाए तो अरे ये तो क्या हो गया। रूम वो भी था, रूम ये भी है, बल्कि वो ज़्यादा बेटर था, 5 स्टार का रूम। आपका तो 19-20 हो सकता है, छोटा हो सकता है, उतनी लग्जरी नहीं होगी, उसकी तो लग्जरी फर्स्ट क्लास सब बढ़िया। तो वहाँ क्यों विकल्प नहीं हो रहा था? धारणा में था हमारा है ही नहीं, 4 दिन में छोड़ करके जाना है, 6 दिन बाद छोड़ करके जाना है, ये था ना धारणा में। कुछ दिन के लिए रुकना है, 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, उसके बाद तो छोड़ करके जाना है। तो जिसकी ऐसी पक्की धारणा होती कि 10 दिन के लिए रुकना है, मेरा है ही नहीं, तो उसे कभी विकल्प नहीं होता है। बस आपने उस होटल के रूम को अपना नहीं माना। भेद विज्ञानी होते हैं, उस घर को भी अपना नहीं मानते, बस अंतर इतना ही है। ऐसी धारणा आप ला लो अपने भीतर, आपको विकल्प नहीं होगा। हम कह रहे हैं जिस घर में आप रह रहे हो, मतलब मानना मेरा तो है ही नहीं, वास्तव में अपना है कहाँ? ईंट पत्थर का है, चूने का है, सीमेंट का है, अपना कहाँ? वो तो जड़ पुद्गल का है। और यदि अपना भी व्यवहार की अपेक्षा से मानो तो आपसे पहले भी किसी और का था, आपके मरने के बाद किसी और का हो जाएगा। जो हमसे पहले किसी और का था, बाद में और किसी का हो जाएगा, तो फिर हमारा कैसे हो सकता है? वो तो किराए का मकान है। यानी यह घर, यह संसार जिसे किराए का मकान दिखने लगे, होटल रूम नजर आने लगे, वो हमेशा निर्विकल्प रहता है। देख सकते हो अपने घर गृहस्थी को, रामायण का नाटक घर देख सकते हो? नहीं देख सकते। अब तो आप उस रावण की भांति हो गए, सीता का हरण करते गए तो उसी पे मोहित हो गया वो रावण। हाँ, अब उनके साथ रहते रहते आप उसी पे मोहित हो गए, तब क्या करा जाए? क्या ठीक किया उसने? बोला नहीं, मैंने तो इसका हरण किया, मैं तो इसे छोड़ूंगा ही नहीं अब तो। हाँ,
अब तो मैं इससे शादी करके ही रहूँगा। हुआ ऐसा था कि धनुष तो रामचंद्र जी तोड़ते थे, पर वो रावण बना था तो उसने सही में जाकर धनुष तोड़ दिया। लेकिन मैंने तोड़ दिया ना धनुष, अब मैं तुमसे शादी करूँगा। कंडीशन क्या थी? जो धनुष तोड़ेगा वो शादी करेगा सीता से, उसी का विवाह हो गया। तो उसके पहला मौका मिला, होता ऐसी है, रावण को पहले मौका मिलता है, लेकिन ओरिजिनल रामायण में तो तोड़ नहीं पाया, लेकिन उस रामायण में उसने तोड़ दिया जाकर के सीधे। एक्टिंग करते करते उसका दिल आ गया उस पर, इस बार तो मैं तोड़ ही दूंगा धनुष को, और धनुष तोड़ दिया तो शर्त के अनुसार विवाह हमारा होगा। और उनको पर्दा गिराना पड़ा, अरे तो गड़बड़ हो गई। रावण ने तोड़ दिया, आपको राम को तोड़ना था धनुष। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप जिनके साथ रहते हो आप भूल जाते हो कि आप एक नाटक का रोल अदा कर रहे हो। अब वो इतने दिन रहते रहते आसक्ति हो ही जाती है, जैसे उस रावण को हो गई थी। इतने दिन एक्टिंग करते करते हो जाती है ना। पूर्व का संस्कार काम करता है भेद विज्ञान में कि वर्तमान का पुरुषार्थ। कार्य अपने दो कारणों से मिलने से होता है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। पूर्व का कर्म का उदय हमारे जीवन में निमित्त कारण होता है। वर्तमान का पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं, जो भाव अपने भीतर कर रहे हैं, वो हमारा उपादान कारण होता है। अब जिसका उपादान कारण निमित्त कारण पर हावी हो जाएगा, यानी पुरुषार्थ अतीत के कर्मोदय पर हावी हो जाएगा, तो वह बाजी जीत जाएगा। और जिसका निमित्त कारण वर्तमान के पुरुषार्थ पर हावी हो जाएगा, तो वो हार जाएगा। अब निर्णय हमें करना है कि हम निमित्त को प्रधान बनाना चाहते हैं कि अपने उपादान को प्रधान बनाना चाहते हैं। बैठ जाओ, कुछ नहीं। हाँ, क्या बनाना, किसे बनाना चाहते हैं? हाँ, अब वो साथ रहते रहते इतने आदी हो गए हैं कि वो जिसे छोड़ना था उसी को अपना लिया है। तुम रावण हो, वो सीता है, तुम्हें उससे शादी नहीं करना है। लेकिन अब क्या करें महाराज जी, साथ रह रहे इतने सालों से तो हो ही गया, लगाव हो गया। ये गलती हो जाती है। तो भेद विज्ञानी ये लगाव नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस दिन भी यही सोचता है 3 दिन बाद छोड़ करके जाना है, होटल रूम की भांति। वो ये सोचता है 30 साल बाद छोड़ करके जाना है। यदि आपको वो 1 साल के लिए होटल रूम दे दिया जाए तो फिर लगा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ये अपनी गलती है यदि हम उससे लगाव कर रहे हैं तो। क्यों कर रहे हैं? जो अपना है ही नहीं उससे क्या लगाव करना, उससे क्या आसक्ति करना चाहिए आसक्ति। हाँ, आसक्ति तो उससे करनी चाहिए जो अपना हो। और जो अपना होता है वो कभी दगा नहीं देता, कभी छूटता नहीं, समझना। और वो छूट जाता है वो कभी अपना नहीं होता है। तो क्या है जो हमसे कभी नहीं छूटता? हमारा ज्ञान स्वभाव, हमारा दर्शन स्वभाव हमसे कभी छूट नहीं सकता, वो शाश्वत है। और जो छूट रहा है उसे हम अपना मान रहे हैं, राग और द्वेष, ये हमारी मिथ्या भ्रांति है। नष्ट होने वाला उसे हमने अपना मान लिया, छूटने वाला है, ये गलती हो जाती है। भावों की अपेक्षा व्यक्ति की अपेक्षा भी। अब वो पति का पत्नी से राग हो जाता है, उसे मालूम है पत्नी एक दिन जाने वाली है, अब उसने उसे अपनी मान लिया, परेशान रहेगा। पत्नी पति को अपना मान लेती, परेशान रहेगी। गलत जगह उसने नंबर डायल कर लिया ना। यानी अनित्य में नित्यता की जब जब कल्पना की जाएगी हमेशा दुख होगा, इस बात को समझना। हाँ, कोई व्यक्ति अपने मान को अपना परमानेंट मान लेता है, वहां दुखी होता है। कोई क्रोध को अपना मान लेता है, वहां दुखी होता है। कोई राग को अपना मान लेता है, वहां दुखी होता है। कोई द्वेष को अपना मान लेता है, वहां दुखी होता है। जो हमारा अपना है उसे हम अपना नहीं मानते। आपने जिसे अपना माना है वे आपके अपने हैं। किसी को आपने अपना माना है ना? पंडित जी नहीं माना, पत्नी को नहीं माना अपना। हाँ हाँ, राजेश तुमने पत्नी को अपना माना कि नहीं माना? तो क्या पराई है क्या वो? हाँ हाँ, आपकी तो नहीं है ना वो? आपकी नहीं तो किसकी है वो? हाँ हाँ, अच्छा, आप अपने पति को अपना मानते हो? मानते हो? ये क्यों गलती है? अच्छा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बड़ी याद हो गई आपको, तो ये भी याद हो गया। जैसे चिड़िया को याद हो गया तो आपको भी याद हो गया।
हाँ, यही गलती हो जाती है, हम उसे अपना मान लेते जो हो नहीं सकता हमारा। तो उसे अपना मानो ना जो हमेशा रहेगा साथ। हम उससे राग करने लगते जो छूटने वाला है, तो नियम से दुख होगा, विकल्प होगा। जब पता है कि ये नष्ट होने वाला है, छूटने वाला है, फिर क्यों राग कर रहे हैं? जो किराए का उसमें अपनत्व क्यों मांग रहे हो? एक दिन के लिए रूम मिला था होटल का, क्यों अपना मान लिया? नहीं महाराज जी, उसमें तो पता है एक ही दिन का, इसका राग नहीं होता। लेकिन पत्नी के साथ, पति के साथ हम ये मान लेते 60 साल के लिए अपनी है, तो हो जाता है। क्यों सुधीर जी, हो जाता कि नहीं? अच्छा 30 साल के लिए 50 साल, 50 तो हो गई एनिवर्सरी, 50 तो हो गए। हाँ नहीं, शादी हुई 50 तो हो गए, 50 साल से अपनी है तो वो लोग उससे राग हो जाता है, ऐसा हो गया। ये तो अपनी बड़ी बड़ी भ्रांति है। बस भेद विज्ञानी है और कुछ नहीं करता है, संसार में रहता है, रहते हुए भी वो उसे अपना नहीं मानता। बाहर से लगता है दुनिया को कि वो अपना मान रहा है, लेकिन उस जैसा निष्ठुर कोई नहीं होता। इस बात को समझना। हमें लगता है कि आचार्य भगवान हमें अपना मान रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान से बड़ा निष्ठुर कोई नहीं है। आचार्य भगवान किसी को अपना नहीं मानते, बड़े निष्ठुर हैं गुरुदेव, किसी को अपना नहीं मानते हैं, पर सबको लगता है गुरुदेव हमें चाह रहे हैं, हमें अपना मान रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत फहमी में हमारे, हम बहुत गलत फहमी में। गुरुदेव सिर्फ किसे अपना मानते हैं? या तो अपनी आत्मा को अपना मानते हैं, अथवा उस शुद्ध अवस्था को जिसने अपना लिया, प्राप्त कर लिया, उसे अपना मानते हैं। जब तक ये आत्मा नहीं मिलती है, तब तक जिसने शुद्ध अवस्था को पाया है, शुद्ध आत्मा को पा लिया, तब तक उसे अपना मानेंगे, प्रभु को अपना मानेंगे। लेकिन अंततोगत्वा मानना तो अपने आत्मा को ही पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रही बात? अध्यात्म समझ में आ रहा क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा क्या होता है? तो आत्मा से राग करना है कि पत्नी से राग करना है, कि रावण से, कि सीता से? किससे राग करना है? सीता से कि रावण से, कि राम से? किससे राग करना है? हाँ, आत्म राम से राग करो, आत्मा राम से राग करो। कहाँ उलझे हुए हो? किस पर उलझे हुए हो? किस पर आसक्त हो? किस पर रीझे हुए हो? सब न जाने किस किस पर रीझे हुए हैं। नहीं रीझे हुए, किस किस को अपना मान करके चल रहे हैं, और जो अपना है उसे कोई अपना नहीं मान रहा। अपनी आत्मा को अपना माना है, अपने ज्ञान स्वभाव को अपना माना है, दर्शन स्वभाव को अपना माना है। वो अनंत काल के लिए रहता है और अनंत काल से चला आ रहा है, वो है परम पारिणामिक भाव। तो वे मुनिराज उस आत्मा का ध्यान करते हैं, यानी आत्मा के उस ज्ञान स्वभाव का ध्यान करते हैं, दर्शन स्वभाव का ध्यान करते हैं। कभी भी वो राग और द्वेष करते ही नहीं। शरीर को लेकर नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं करेंगे, किसी बात विशेष को लेकर, किसी शब्द विशेष को लेकर, उन्हें विकल्प ही नहीं होगा। क्योंकि जितने भी हैं पुद्गल की पर्याय हैं, वे सब क्षणभंगुर हैं, नष्ट होने वाली हैं, छूटने वाली हैं। ये छूटने वाली, फिर उससे क्या विकल्प करना? बड़ा सरल है कि नहीं? नहीं, निर्विकल्प होना कितना सरल है। तो हो जाएंगे सब लोग निर्विकल्प? नहीं होंगे निर्विकल्प होना। छोड़ दो अपने पति को, हम कह रहे हैं छोड़ दो अपने पति को, पत्नी को भी छोड़ दो। बुद्धि से तो छोड़ो, दृष्टि से तो छोड़ो, कम से कम रहो साथ ही में। लेकिन दृष्टि में तो ये भाव लाओ कि ये आत्म तत्व है, मैं दूसरा आत्म तत्व हूं। एक आत्मा दूसरी आत्मा का कैसे हो सकती है? हो सकती? हाँ, भले एक ही स्थान में रह रहे हैं, लेकिन सबकी आत्मा पृथक पृथक, भिन्न भिन्न, सबका सुख पृथक पृथक, भिन्न भिन्न। उसी क्षेत्र में रहते हुए भी कोई किसी से इंडल्ज नहीं हो रहा, और आप दूर दूर रहते हो और एक दूसरे में इंडल्ज हो जाते हो। इतने ज्यादा मोहित हो जाते हैं दूर दूर। सामने देखने में आ रहा है दो व्यक्ति हैं, पृथक पृथक, भिन्न भिन्न हैं, भिन्न में अभिन्नता की कल्पना, तब गजब हो जाता है। कथनचित शरीर और आत्मा अभिन्न है, उसमें अभिन्न मान ले तो चल जाए, लेकिन पति अलग है, पत्नी अलग है, दोनों की आत्मा अलग है, दोनों का शरीर अलग है, लेकिन क्या कहते हैं? क्या बोलते? दो शरीर एक जान, क्या बोलते हैं?
यानी जो पृथक देखने में आ रहा है, भिन्न भिन्न है, वहां एकता की कल्पना, इससे बड़ी भ्रांति क्या होगी? कि डॉक्टर साहब आप बता दो, क्या आप उस रूप हो सकते हो कभी? वो आपकी रूप हो सकती है कभी? नहीं हो सकते। जब हो ही नहीं सकते तो क्यों हम विकल्प कर रहे हैं? तो जो किराए के मकान को समझ लेता है, सराय को समझ लेता है, अथवा इस दुनिया को एक रंगमंच की भांति, नाटक की भांति समझ लेता है, उससे ज्यादा विकल्प होते ही नहीं, वो बहुत जल्दी निर्विकल्प हो जाता है। तो भेद विज्ञानी यही धारणा बनाते हैं और कुछ नहीं धारणा बनाते, और इसी धारणा के बलबूते पर वे द्रव्य श्रुत से भावश्रुत केवली को पाते हैं, भावश्रुत केवली की भावना भाते हैं, यानी वही दर्शन, वही ज्ञान, वही चारित्र, उसी में वो लीन हो जाते हैं। तो वो भावश्रुत केवली कहलाते हैं और उसी के माध्यम से केवल ज्ञान की वो प्राप्ति करते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ उस ज्ञान की गुणगान गाए जा रहे हैं, केवल ज्ञान के, जो उन्होंने पाया है, लेकिन पाया उस भेद विज्ञान के बलबूते पर। अब क्या करना है? क्या करना है? भेद विज्ञान। तो अपने घर में जाकर के बोल देना है, नाटक खेलते खेलते बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, कम से कम धारणा तो लाओ, सोचो तो सही इस बात को। सोचता भी नहीं व्यक्ति, कभी विचार भी नहीं लाता। यानी हम भावना ही नहीं भाएंगे तो फिर इससे ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। तो भावना पहला कदम होता है। ऐसी भावना, भेद विज्ञान की भावना पहली सीढ़ी होती है। फिर वही भावना उस रूप फलित हो जाती है, पल्लवित हो जाती है। पहले तो भेद विज्ञान होता नहीं, तन्मय उस रूप होता नहीं, पहले भावना भाता है। इस कारण कहा जाता है भावनाओं भाव, बार बार उसका चिंतन करो, मुहुर मुहुर चिंतन करो। वही अनुप्रेक्षा कहलाती है, वही भावना कहलाती है, और वही उसे इतना ऊपर लेकर के जाती है।